ओम शांति। आज 26 जुलाई 2022 के साकार मधुर महावाक्य हैं। आज की मधुर मुरली में बाबा इस नॉलेज की विशेषता बता रहे हैं। ये ईश्वरीय ज्ञान बहुत ही वंडरफुल है। इस नॉलेज से हम बच्चे निश्चय बुद्धि बनते हैं। चलते चलते कोई निश्चय से संशय में भी आ जाते हैं, फिर नॉलेज से उन्हें फिर से निश्चय बुद्धि बनाया जाता। इस नॉलेज की विशेषता है कि निराकार शिव बाबा ब्रह्मा मुख से पढ़ाते हैं। इसलिए गायन है छोटा मुख बड़ी बात। ब्रह्मा मुख से बाबा बड़े बड़े ज्ञान की रहस्य खोलते हैं। बाबा कहते हैं मैं पतित पावन हूँ, गरीब निवास हूँ, तुम बच्चे रूहानी सेना हो, तुम रावण पर जीत पाने वाले हो, दुनिया को बदलने वाले हो। और कोई सुने तो उसको हंसी आए, लेकिन ये गायन छोटा मुख बड़ी बात ब्रह्मा मुख से जब शिव बाबा ज्ञान सुनाते हैं तो उस समय के लिए है। बाबा ने कहा तुम्हारी माया से युद्ध है, तुम्हें माया के तूफानों से डरना नहीं। माया के तूफान कितने भी आए, याद सेफ्टी का साधन है। आप बाबा को याद करेंगे तो माया से बच जाएंगे। आप अननोन वॉरियर्स हो लेकिन वेरी वेल नोन हो। आपको माया पर, विकारों पर जीत पानी है। उसके लिए योग बल जमा करना है, याद का चार्ट रखना है। हम बाबा को कितनी देर याद करते हैं। सुनते हैं बाबा के मधुर बोल। बाबा के शब्दों में बाबा कहते मीठे बच्चे, डबल सिरताज बनने के लिए डबल हिंसा छोड़नी है। अननोन वॉरियर्स बन माया दुश्मन पर जीत पानी है। डबल सिरताज बनने के लिए डबल हिंसा छोड़नी है। अननोन वॉरियर्स बन माया दुश्मन पर जीत पानी है। क्वेश्चन है छोटा मुख बड़ी बात, ये कहावत किसके लिए और क्यों प्रसिद्ध है? जवाब है ये कहावत परमात्मा के लिए है। कैसे वो साधारण तन में बैठ इस छोटे मुख से तुम्हें बड़ी बड़ी बातें सुनाते हैं। गरीब निवास बाप तुम्हें गरीब से साहूकार बना देते हैं। तुम बच्चे भी कहते हो हम ज़बरदस्त वॉरियर्स हैं, हम रावण पर जीत पाकर सारे विश्व पर स्वर्ग की स्थापना कर रहे हैं। तो ये भी जैसे छोटा मुख बड़ी बात हो गई। मनुष्य इन बातों को सुनकर हंसते हैं, समझ नहीं सकते। तुम्हारी जैसी बातें करना और किसी को आएगा भी नहीं। गीता आखिर वो दिन आया आज। ओम शांति। बच्चों ने गीत सुना, अर्थ भी समझा, निश्चय भी बैठा कि जिसे पतित पावन कहा जाता वो बाबा आया हुआ है। पतित पावन के साथ गरीब निवास अक्षर भी आ जाता। इस समय सारी दुनिया नरक है, गरीब भी बहुत हैं, सारी सृष्टि ही गरीब है। ऐसे मत समझो रशिया अमेरिका साहूकार हैं, नहीं। जानते इनके पास जो कुछ थोड़ा है वो स्वर्ग की भेंट में कुछ भी नहीं। भले सब साधन वैभव इकट्ठा किया जाए तो भी स्वर्ग की भेंट में कुछ नहीं। भले लिखते हैं चाइना इतना मिलियन पाउंड सोना खरीद सकता है, ऐसे तो अमेरिका भी बहुत साहूकार है, परंतु तुम बच्चे जानते हो हमारी जो राजधानी अथवा स्वराज्य स्थापन हो रहा है उसके आगे ये कुछ भी नहीं। इतना सब होते भी गरीब हैं। स्वर्ग की भेंट में सारी विश्व ही गरीब है। इस बाप का नाम है गरीब निवास। भारत ही स्वर्ग में कितना धनवान था, भेंट की जाती, अभी तो क्या हालत है। बाप गरीब निवास तुम्हारे सामने बैठे हैं, तुम्हें स्वर्ग का वर्षा देने के लिए आए हैं। जानते हो बाप हमें कितना साहूकार बनाते हैं। हम महाराजा महारानी कितने साहूकार होते हैं, भक्ति मार्ग में कितने आलीशान मंदिर बनाते। तो बाप का गरीब निवास नाम शोभता है। वो है नई दुनिया, ये है पुरानी दुनिया। समझते पुरानी दुनिया के मनुष्य क्या हो गए। स्वर्ग तो सुख का भंडार है, कोई तो इस दुख की दुनिया को बदलने वाला है।
कैसे बदलते हैं वो भी अब तुम जानते हो। कोई लड़ाई झगड़े की बात नहीं, गीता में कृष्ण का नाम दे दिया। दुनिया को पलटने वाला श्री कृष्ण तो हो नहीं सकते, दुनिया को पलटाने वाला गॉड है। तुम समझते हो बाबा में क्या से क्या बना रहे हैं। हम तो कुछ भी नहीं जानते थे, बरोबर हम विश्व के महाराजा महारानी बनते। नाम ही है गोल्डन एज दुनिया। द्वारिका को भी सोने की कहते, द्वारिका माना सारा शहर सोने का। ज़रूर इतना अथाह धन होगा। बच्चों ने साक्षात्कार भी किया। बाबा कहते जितना तुम आगे जाएंगे उतना घड़ी घड़ी साक्षात्कार होंगे। अपने देश के नज़दीक आते हैं तो दिल में आता है कि अभी हम जाकर पहुँचेंगे। जानते हो लड़ाई भी ज़रूर लगेगी, तभी तो पुरानी दुनिया का विनाश होगा। जैसे देखो दिल्ली पुरानी थी, अब नई बनाई। तुम जानते हो सारी दुनिया कब्रिस्तान है, फिर परिस्तान बनना है। बाबा में नई दुनिया का वर्षा दे रहे हैं। भारत का आज वो दिन आया जो गरीब भारत को बाप से स्वर्ग की बादशाही मिलती है। नई दिल्ली तो सारी नहीं कहेंगे, नई दुनिया में नई दिल्ली कहेंगे। गांधी जी भी कहते थे, अथवा अभी भी कहते हैं, राम राज्य हो। समझना चाहिए जरूर अभी रावण राज्य है। कहते फलाना स्वर्ग पधारा तो जरूर नरक में था, तभी तो स्वर्ग में गए। स्वर्ग में ये अक्षर नहीं कहेंगे। यहाँ जैसे स्वर्ग को याद करना है, ऐसे बाबा को याद करना है। कोई मरते हैं तो कहते हैं हेवनली अबॉर्ड। उस हेवन में कौन सा धर्म निवास करता है? गॉड फादर ही हेवन स्थापन करते हैं। तुम देखते हो बैठे कैसे साधारण रीति हैं। ड्रामा के राज को तुम जानते हो। जो सीन जिस समय चलती फिर बाद में रिपीट होती है, फिर 5,000 वर्ष के बाद रिपीट होगी। क्राइस्ट को क्रॉस पे चढ़ाया, पास्ट हो गया। ये है वर्ल्ड की हिस्ट्री ज्योग्राफी जो फिर से रिपीट होगी। क्रिश्चियन धर्म नहीं होगा, फिर से क्राइस्ट आकर स्थापन करेगा। ये बातें सिवाय तुम्हारे किसी की बुद्धि में नहीं है। बाबा कहते मैं फिर से 5,000 वर्ष के बाद राजयोग सिखाने आया हूँ। टीचर कहेंगे हम तुम्हें सृष्टि के आदि मध्य अंत का राज सुना रहे हैं। ये नॉलेज सिवाय परम पिता के कोई दे ना सके। ये बातें शास्त्रों में नहीं हैं, ये कोई समझते थोड़ा ही हैं। क्राइस्ट फिर 3,000 वर्ष के बाद आएगा। अभी 2,000 वर्ष हुआ तो 5,000 वर्ष का हिसाब हुआ ना, परंतु किसी की बुद्धि में बैठता नहीं। तुम बच्चे जानते हो फिर से स्वर्ग स्थापन हो रहा है। कोई लड़ाई आदि नहीं, बाप हिंसा थोड़ा ही कराएंगे। तुम बाप द्वारा डबल अहिंसक बन डबल ताजधारी बन रहे हो। बाबा ने कहा काम महाशत्रु है, उसको जीतने से तुम पवित्र दुनिया के मालिक बनेंगे। टाइम तो अब यही है। सरकमस्टांस भी देखते जा रहे हो। भारत की लड़ाई भी 5 वर्ष पहले लगी थी, अब फिर किसकी विजय हुई? यादव कौरव खलास हुए, फिर रिजल्ट क्या हुई? कुछ दिखाते नहीं। बाप आए, महाभारत लड़ाई लगी, फिर क्या हुआ? दिखाते पांडव पहाड़ों पर गल मरे, कुत्ता भी साथ में दे दिया। समझते कुछ नहीं। बेहद का कितना बड़ा चक्र है, कितने धर्म हैं। तुम्हारी बुद्धि में नटशल में सारा राज है। पहले पहले तुम बहुत साहूकार थे, अब बहुत गरीब हैं। अभी मनुष्य बहुत बढ़ गए। आखिरी तो ये समझते हो ना, और बोलते भी हैं। सरकमस्टांसिस ऐसे ऐसे हैं। तुम ये भी जानते हो हम श्रीमत पर चल श्रेष्ठ से श्रेष्ठ राजधानी स्थापन कर रहे हैं। बाबा की श्रीमत पर चलकर श्रेष्ठ राजधानी स्थापन कर रहे हैं। कल्प पहले माफिक। ये नशा चढ़ना चाहिए। गुप्त अननोन वॉरियर्स कहते हैं ना, तुम वास्तव में सच्चे अननोन हो, परंतु वेरी वेल नोन हो। वह कहते अननोन वॉरियर्स, फिर इतने वेल नोन जो बड़े आदमी भी जाते हैं फूल चढ़ाने के लिए। तुम भी कितने वेल नोन बनते हो। तुम्हारे ऊपर कितने फूल चढ़ाएंगे, कितने मंदिर बनाएंगे। अभी तुम्हें कोई नहीं जानते। वह तो बंदूकबाजी आदि से मारे जाते। तुम भारत को स्वर्ग बना देते हो, फिर तुम विष्णु की माला रुद्र माला में पिरो जाते हो। परंतु ये भी कोई समझते नहीं कि शिव शक्ति पांडव सेना ने क्या किया। ये भी कोई नहीं समझते शिव शक्ति पांडव सेना ने क्या किया। अब भी नहीं जानते कि तुम क्या कर रहे हो। तुम कितने ज़बरदस्त वॉरियर्स हो। तुम्हारे युद्ध किसके साथ है? रावण के साथ। तुम किसको कहेंगे हम युद्ध के मैदान में हैं?
तो वो सुनकर हंसेंगे, कहते छोटा मुख बड़ी बात करते हैं, हम स्वर्ग की स्थापना कर रहे हैं, तुम्हारे जैसी बातें और किसी को करनी नहीं आएंगी। बेहद का बाप आकर छोटे मुख से कितनी बड़ी बातें करते हैं। वह श्री कृष्ण के लिए कहते होंगे मुख छोटा बात बड़ी, परंतु श्री कृष्ण तो है ही छोटा। बच्चे का मुख ज़रूर छोटा होगा, मुख छोटा बात बड़ी, ये परमात्मा के लिए कहते हैं। बाबा गरीब निवास है, सबको कितना साहूकार आके बनाते, पुराने शरीर में आते हैं। तुम भी गरीब, भारत भी गरीब, उनका ही बाबा गरीब निवास आकर बनते हैं। तुम कहते हो बाबा नरक को आकर स्वर्ग बनाते हैं, कितनी बड़ी गुह्य बातें हैं। कहते भारत को स्वर्ग कैसे बनाएंगे, ये कैसे हो सकता है। कॉलेज देखो कैसा है, कौन पढ़ाते हैं, और तुम पद कितना ऊंच पाते हो। बैठे तुम देखो कैसे हो, वंडर है। कल्प कल्प ऐसे ही होगा, शुरू से लेके जो हुआ बाप जैसे आया वही रिपीट होगा। इनको बैठ समझाते कि तुम अपने जन्मों को नहीं जानते हो। मैं बताता हूँ, निश्चय भी उनको बैठेगा जिन्हें कल्प पहले बैठा होगा। निश्चय किन्हें बैठेगा, जिन्हें कल्प पहले बैठा होगा। माया कम नहीं, निश्चय कर औरों को निश्चय बिठाते हैं, फिर भी माया संशय बुद्धि बना देती, और फिर जो कोई संशय बुद्धि होकर गए उन्हें फिर निश्चय बुद्धि में ले आते। समझ में आता है कि बाबा की नॉलेज बड़ी वंडरफुल है। इसलिए कहा जाता भगवान की गतमत भगवान ही जाने। गरीब निवास बाबा आकर कितना साहूकार बनाते, सारे विश्व को पलटाते हैं, उनको रिज्यूनेट कर काया कल्प तरु करते हैं। सबको परिवर्तन कर काया कल्प तरु करते। तुम्हारी काया कैसी फर्स्ट क्लास बन जाती। समझते हो बरोबर सतयुग में हमारी आयु बड़ी थी, एक शरीर छोड़ दूसरा लेते थे। यहाँ देखो क्या हाल हो गया, मौत से डरते रहते। तुम बच्चों को साक्षात्कार भी कराया। तुम जंगल में जाते हो, कोई तुम्हारे सामने आते हैं, उनको साक्षात्कार हो जाता, ये देवी है, झट भाग जाते हैं। बाबा बच्चों की कितनी संभाल करते, इसलिए तुम्हारा नाम शक्तियाँ रखा है। तुमसे और सब मनुष्य डरेंगे। काली से कितना डरते, भयंकर रूप दिखाते, ये भी साक्षात्कार हुआ। कोई चोर सामने आता, काली का रूप देख भाग जाता है। कितनी संभाल रक्षा भी करते हैं। किससे करते हैं? रावण से। तुमको युक्तियाँ बताते। बाबा को याद करते रहेंगे तो माया पास आने का नाम भी नहीं लेगी। बाबा को याद करते रहेंगे, माया पास आने का नाम भी नहीं लेगी। इसलिए बाबा समझाते अपने पास चार्ट जरूर रखो। तुम्हारी भी रेस है, रेस भी जब होती है तो उनको देख रेख करने वाले भी होते हैं, कहाँ कोई गड़बड़ तो नहीं करते हैं। तुमको तो श्रीमत पे चलना है। इसलिए बाबा कहते मुझे याद करो। माया बहुत विकल्प लाएगी, समझेंगे आगे तो कभी ऐसे ख्याल भी नहीं आए, और अब बूढ़ा हो गया हूँ फिर भी ऐसे संकल्प क्यों आते हैं। स्वप्न भी बहुत आते रहेंगे। माया के तूफानों से डरना नहीं, काम अग्नि में कभी जलना नहीं। बाबा ने समझाया इस सब काम चिता पर बैठ जल मरे हैं, गंध ही करते रहते हैं। विलायत में 4-5 बच्चे पैदा करने वाले को इनाम देते हैं। अखबारों में ऐसे बहुत समाचार आते। बाबा तुम्हें सारी दुनिया का समाचार सुनाते, क्या क्या हो रहा है। रेडियो से मालूम पड़ता, कहाँ जोर से लड़ाई तो नहीं छिड़ी। अब तुम बच्चे जानते हो हम बहुत साहूकार बन रहे हैं, स्वर्ग के मालिक बनते हैं। प्रजा भी वहाँ की बहुत साहूकार होती, उसके लिए भी कोई अप्राप्त वस्तु नहीं रहती जिसके लिए इन्वेंशन आदि निकालो। श्री कृष्ण बहुत साहूकार है। शिव बाबा के पास कोई पैसा आदि है क्या? श्री कृष्ण तो बैकुंठ का मालिक है। तुम जानते हो हमारी एम ऑब्जेक्ट कितनी बड़ी है। ये लक्ष्मी नारायण बरोबर महाराजा महारानी थे, अब नहीं हैं। फिर बाबा ऐसा बना रहे हैं। ये अभी कितने गरीब हैं, कितने साहूकार थे। तुम्हें लक्ष्मी नारायण की हिस्ट्री ज्योग्राफी का पता है। ऐसा कोई मनुष्य नहीं होगा जिसको अपने 84 जन्मों का पता हो। अब तुम्हें कितनी ऊंच शिक्षा मिलती है। बताने वाला है ही एक बाप, उसके लिए कितने मंदिर बनाते। तुम कहेंगे हमने राज्य किया था, हमारे कितने मंदिर बने हुए हैं। सारा दिन इन बातों को रमण करते हर्षित रहना चाहिए।
ज्ञान की बातों का रमण करते हर्षित रहना चाहिए। अच्छा, मीठे मीठे सिक्के लदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को नमस्ते, गुड मॉर्निंग, शुक्रिया बाबा, शुक्रिया। धारणा के लिए सार। पहली पॉइंट है, माया के तूफानों से डरना नहीं है, याद की रेस करनी है, याद का ही चार्ट रखना है, याद ही सेफ्टी का साधन है। श्रीमत पर हम श्रेष्ठ राजधानी स्थापन कर रहे हैं। हम अननोन, गुप्त लेकिन वेरी वेल नोन प्रख्यात वॉरियर्स हैं। इस रूहानी नशे में रहना है। हम गुप्त भी हैं और प्रख्यात भी हैं। इस रूहानी नशे में रहना है। वरदान है, परमात्म प्यार की शक्ति से असंभव को संभव करने वाले पद्मा पदम भाग्यवान भव। परमात्म प्यार की शक्ति से असंभव को संभव करने वाले पद्मा पदम भाग्यवान भव। पद्मा पदम भाग्यवान बच्चे सदा परमात्म प्यार में लवलीन रहते हैं। परमात्म प्यार की शक्ति किसी भी परिस्थिति को श्रेष्ठ स्थिति में बदल देती है। असंभव कार्य भी संभव हो जाते हैं, मुश्किल सहज हो जाता है, क्योंकि बाप दादा का वायदा है हर समस्या को पार करने में प्रीत की रीत निभाते रहेंगे। लेकिन कभी कभी प्रीत करने वाले नहीं बनना, सदा प्रीत निभाने वाले बनना। कभी कभी प्रीत करने वाले नहीं, सदा ही प्रीत निभाने वाले बनना। स्लोगन है, अपने श्रेष्ठ कर्म श्रेष्ठ चलन द्वारा दुआएं जमा करो, पहाड़ जैसी बात भी रूई के समान अनुभव होगी। अपने श्रेष्ठ कर्म श्रेष्ठ चलन द्वारा दुआएं जमा कर लो तो पहाड़ जैसी बात भी रूई के समान अनुभव होगी। आज अभ्यास करेंगे, मैं पद्मा पदम भाग्यवान आत्मा हूँ। मेरा भाग्य अति श्रेष्ठ है। स्वयं परम पिता ने मेरे भाग्य को श्रेष्ठ बनाने की विधि बताई है। परमात्म प्यार ने असंभव को संभव कर दिया, मुश्किल को सहज कर दिया। परमात्म प्यार ने सब कुछ सहज कर दिया। बाबा का प्यार निस्वार्थ प्यार है, पवित्र प्यार है। प्यार के सागर पर एकाग्र हो जाएं, उसकी शक्तियों को अपने में भरते जाएं। इस प्यार से मेरा भाग्य चमक रहा है। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया। ओम शांति शांति।